देश आज हमारा स्वतंत्र हुआ, राजशाही खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई। बहुत सुधार हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में। लेकिन अभी भी बहुत कुछ समस्याएं हैं जो ज्यों की त्यों बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या जाति की समस्या है। दूसरी समस्या आज रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी की हमारे देश में है। तीसरी समस्या अमीर और गरीब के बीच बढ़ती हुई धन की खाई है, असमानता है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा धन पहुंच रहा है, कुछ लोगों के पास सिर्फ खाने पीने रहने लायक ही सिर्फ सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। और ये दिनों दिन कुछ वर्ग लग रहा है कि अपने भोजन पानी आवास कपड़े के लिए, दवा के लिए, शिक्षा के लिए मोहताज हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ों को कैसे दूर करें? जाति को कैसे दूर करें, रिश्वतखोरी कमीशनखोरी को कैसे दूर करें, और ये गरीबी जो अमीर और गरीब के बीच अनुपात ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे कम करें। और एक चौथी समस्या भी है, हमारे देश में नेताओं का भी बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा नेता होते जा रहे हैं। तो हम लोग पार्टी बनाए 2014 में, जनता राज पार्टी, और हम लोग ने ये विचार रखा या हमने सोचा कि जो नेताओं वाली जो प्रणाली है, जो 50-60 साल पहले बढ़िया थी, राजाओं से तो बढ़िया ही थी, लेकिन अब इससे भी बढ़िया किया जा सकता है। आज कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सूचना के अन्य साधन इतना विस्तृत हो चुके हैं कि कानून बनाने के लिए नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। जो भी कानून बनता है, अधिकारी ड्राफ्ट करते हैं, अधिकारी लिखते हैं कि देश के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में जो कुछ नया कानून बनना चाहिए, उस कानून को जनता के सामने भेजा जा सकता है। स्मार्टफोन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर सेंटर जैसे हर जगह कॉमन सेंटर होता है, प्रिंट मीडिया के द्वारा, और उसके लोग कानून को पढ़कर अपनी राय हाँ या ना में दे सकते हैं, कानून के पक्ष में या विपक्ष में दे सकते हैं। और अधिक से अधिक लोग, जो कानून अगर उत्तर प्रदेश के लिए बनता है, तो उत्तर प्रदेश में जो लोग 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं, मान लो उनकी संख्या 18 करोड़ है या 20 करोड़ है, तो उसमें से 11 करोड़ लोग अगर कानून के पक्ष में हाँ कहते हैं तो कानून लागू हो, और नहीं कहते हैं तो लागू ना हो। इस आधार पे कानून बनाने का कार्य अगर जनता करने लगेगी तो नेताओं की, सांसदों की और विधायकों को कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और निचले स्तर पर जो शासन का कार्य है, गांव स्तर का शासन का कार्य है, तो गांव स्तर का भी शासन का जो कार्य है, बजट है, कार्य है, गांव के में एक कंप्यूटर सेंटर लगभग हो ही गया है हर गाँव में, पंचायत भवन में। वहाँ लोग जाकर अपनी बातें रख दें, कह दें, मुँह से भी कह सकते हैं, लिख कर भी कह सकते हैं कि ये कार्य आवश्यक है। और वह कार्य अगर नहीं होता है तो सेक्रेटरी का वेतन रोकने का, सेक्रेटरी को तबादला करने का अधिकार गांव की जनता को मिले, और इस आधार पर गांव की जनता एक कार्य कर सकती है। और दूसरा है, जैसे कमीशनखोरी कैसे समाप्त करें, कमीशनखोरी कैसे समाप्त करें। तो कमीशनखोरी या घूसखोरी समाप्त करने के लिए पहले हमारे पास रास्ता नहीं था। अब अधिकारी ईमानदार है तो पैसा नहीं लेता है, अधिकारी अगर बेईमान है तो पैसा लेता है। आज हमारे पास स्मार्टफोन हो गया है, सारे बैंक, इतने बैंक भी हो गए कि हर व्यक्ति का खाता जो 18 साल की उम्र पार कर चुका, उसका खाता खोला जा सकता है, और एक व्यक्ति का सिर्फ एक खाता है, और सारा लेन देन खाते से खाते में ही हो। नकदी समाप्त कर दिया पूरी तरह। और जो भी व्यक्ति से पैसा जब जाता है, इन्हीं के पास कोई सामान खरीदे तो इनकी अगर रसीद होगी उस सामान की, और सामान की रसीद हमारा मोबाइल स्कैन करेगा, हमारा मोबाइल उसका फोटो लेगा, तो उतना पैसा उनके खाते में जाएगा। जब तक उधर से रसीद नहीं आएगी तब तक पैसा नहीं जाएगा। और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन मिलता है, उनके पास कोई रसीद होगी नहीं तो उनके खाते में पैसा जाएगा ही नहीं। डॉक्टर हैं, मजदूर हैं, पेंटर हैं, वकील हैं, सबकी अपनी एक निश्चित फीस होगी। जैसे श्रम कार्ड बनता है तो QR कोड रहता है, तो सबका एक जैसा कोड हो, उसकी एक रसीद हो, और जितनी उनकी फीस हो उतनी ही फीस उनके खाते में जाएगी। और ये कार्य किया जा सकता है आसानी से, बहुत मुश्किल कार्य नहीं। अब सबके पास स्मार्टफोन हो चुका है, 10-5 साल में और सभी लोगों के पास हो जाएगा। और एक व्यक्ति का एक खाता रहेगा तो सरकारी कर्मचारी के ना खाते में पैसा जाएगा, ना दहेज कोई देगा,
क्योंकि दहेज की भी कोई रसीद नहीं होगी, न किसी को ज़्यादा पैसा देकर कोई मारपीट करवाने का काम हो पाएगा। ये नहीं है कोई व्यक्ति टेंडर लिया है कि हम मारते हैं कुछ लोगों को तो पैसा हमारा भुगतान किया जाए, वो सब रहेगा नहीं। तो सारा समाज एक रिश्वतखोरी और कमीशन खोरी से मुक्त हो जाएगा। और तीसरी व्यवस्था है जो है जाति की, जाति में छुआछूत ज़्यादा है, तो जाति छुआछूत दूर करने का मात्र एक ही उपाय है अब देश में, अगर जाति मिटाना है कि जो लोग अभी अंतरजातीय विवाह की मान्यता है, एक दूसरे जाति में विवाह कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कानून नहीं बना है कि आपको वही करना ही करना है। अगर ये कानून बना दिया जाए कि जो दूसरी जाति में विवाह करेगा उसको विवाह की मान्यता नहीं मिलेगी, आपको अंतरजातीय विवाह दूसरी जाति में विवाह करना ही होगा, तो दूसरी जाति में सब लोग जब विवाह करना शुरू कर देंगे कानूनन, तो जाति अपने आप समाप्त हो जाएगी। और अगर सेवा की बात करें तो हर क्षेत्र को, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, मजदूर भी है, सबका सरकारीकरण कर दिया जाए। मजदूर अगर हमारे मजदूरी करता है तो हमसे सरकार पैसा ले ले, जितने जैसे कोई मजदूर रजिस्टर्ड हुआ गांव में, एक संस्था बन के गांव में रजिस्टर्ड हो गया, कितने लोग काम करते, मनरेगा का ही काम है, उसमें रजिस्टर्ड है गांव में कितने लोग, तो अगर किसी व्यक्ति को मजदूर चाहिए तो उस सेंटर पे जाएगा और पूछेगा उन लोगों से कि हमको इतने लोग इतने मजदूर चाहिए इतने काम के लिए। जो गांव के लोग भी हैं वो भी पूछेंगे काम के लिए। अभी तो सिर्फ प्रधान ही काम करवाते हैं, नहीं सभी लोग, जिसको भी चाहिए पूछेंगे। वो व्यक्ति फिर कॉल करके उनसे पूछेगा कि आप खाली हैं या कहीं काम कर रहे हैं। काम कर, उसको पता ही होगा नहीं ये व्यक्ति यहाँ काम कर रहे हैं, खाली हैं तो कहेगा नहीं आप कल यहाँ जा सकते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ जाएंगे। तो अब अगर हमको 10 मजदूर चाहिए तो 10 मजदूर का पैसा हम ग्राम सभा के खाते में जमा करेंगे या एक सरकार के खाते में जमा करेंगे उतना पैसा, और फिर कुछ पैसा और मिला करके सरकार उस व्यक्ति को हर महीने वेतन दे। इस तरह से हम सभी लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो हम लोगों का यही तीन मुद्दे हैं जाति समाप्त करने के लिए। जाति की, अपनी जाति में विवाह करने की मान्यता को रद्द करने, लेन देन करने के लिए सिर्फ डिजिटल लेन देन करें या चेक से दें या मोबाइल से ट्रांसफर पैसा करें, एक व्यक्ति का सिर्फ एक खाता हो। और तीसरा, नेताओं को न चुनाव होंगे न चुनाव की आवश्यकता है अभी देश में। अधिकारी अपना जो चयनित होते हैं अधिकारी जैसे जो कार्य करते अपना कार्य करते रहेंगे, कानून बनाने का काम जनता के जिम्मे हो जाए। न तो संसद की आवश्यकता है न तो विधानसभा की आवश्यकता है, न इस पर अनावश्यक खर्च करने की आवश्यकता है। जनता अपना कार्य करने के लिए जनता को सीधे जिम्मेदारी दे दी जाए। इसके लिए हम लोग जनता राज पार्टी नाम से पार्टी बनाए 2014 में, और इसी पर से लोगों का हम लोग समर्थन मांग रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर बात अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है, तो आप ये बातों को उठाएं। जो न पार्टियाँ हैं उन्हीं लोगों से कहें ये कार्य करें। हम लोग नहीं करें कि हमारे साथ ही आप रहें, उनसे कहें ये बात उठेगी। और हम लोगों के साथ अगर कुछ लोग जुड़ते हैं, 10,000 20,000 लोग चुनाव के समय साथ देते हैं, तो हमें लगेगा नहीं हमारे बातें आगे बढ़ रही हैं, तो हम और ऊंचे स्तर पर अपनी बातों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो बस इसीलिए यही कहना था, और इसीलिए हम लोग गांव-गांव, दरवाजे लगभग प्रयास करते हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रणाम।